इतना समझने की कोशिश करना, अगर तुमसे किसी भी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहे, हर जगह से ब्लॉक, हर जगह से दूर, और तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली, तो आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं। सुबह उठकर 7 बार ये शब्द बोल देना, फिर देखना चमत्कार, आज ही सब ठीक हो जाएगा। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको जिताया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। रिश्ते कोई भी हो, बिटिया दामाद, बेटा बहू, बच्चे बिगड़ रहे हों या खुद के रिश्ते में कुछ भी तकलीफ आ रही है, शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान। मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन, वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंध, समस्या कैसी भी हो, समाधान सीधा आपको मिलने वाला है। यहाँ पर 4000 लोगों की टीम है और वो रिसर्च करती है रेगुलर, और रिसर्च करती है किसमें? बड़े बड़े ग्रंथों पर, गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, जिन्हें तुम पढ़ भी नहीं सकते सामान्यतः, उनका रिसर्च करके आपको साझा किया जाता है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है, और ये सब निरंतर जारी है। क्यों? क्योंकि हम लोग 24 घंटे कंटिन्यू काम कर रहे हैं। 24 घंटों में मैं सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे सोता हूँ, बाकी सिर्फ तुम्हारे लिए काम करता हूँ। ये सब तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे सत्कार, तुम्हारे सम्मान की वजह से हो पा रहा है। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पार्टनर किसी भी तरह से तुम्हें मिल नहीं रहा और तुम्हें उसे पाना है, हर हाल में अपना रिश्ता सुधारना है, तो कुछ खास परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्म मुहूर्त सवेरे उठ करके, उठते ही, आंखें खोलते ही 7 बार ये शब्द बोल दीजिए, फिर देखिए चमत्कार। मंत्र की अपनी शक्ति है, मंत्र का अपना पावर है। सुबह उठते ही क्यों? क्योंकि सुबह का जो एक्चुअल पावर है वो सबसे ज्यादा स्पंदित करने वाला होता है। जितने भी योग, समाज, ध्यान, मेडिटेशंस के काम हैं, वो सब सुबह किए जाते हैं। प्रातः काल आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा आपके अंदर होती है। जैसे ही आप उठते हैं, आपके अंदर दैवी शक्तियों का समूह होता है। वो धीरे धीरे रात्रि तक कम होने लगता है, और रात होने तक कम हो जाता है, तभी आपको सोने की जरूरत पड़ती है। तो सुबह उठते ही अगर आप ये काम करते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि जब आप प्रातः काल, और जरा ध्यान से समझना, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त को, वो जो कपोल कल्पित बातें चली आ रही ना, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ठीक है, वो समय थोड़ा सा ज्यादा स्पंदित करने वाला होता है, लेकिन तुम्हारी प्रकृति जिसको सुबह मानती है, जितने बजे तुम सवेरे उठते हो, एक्चुअली वही सवेरा है। हर जगह सुबह, दोपहर, शाम अलग अलग तरीके से होती है। इंडिया में अलग, अमेरिका में अलग। तो जरा सोचना, शरीर के अंदर की प्रकृति में अलग अलग नहीं होता होगा? हर व्यक्ति का ब्लड अलग है। ज्योतिष बहुत अथाह सागर ग्रंथ है। ये मैं ज्योतिष की जब बात करता हूं, तो तुम ये मत समझना वो मैं तोता पंडितों की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े बोर्ड लगा करके ज्योतिष महाउपाध्याय लिख करके अपना काम चला रहे। मैं ज्योतिषियों की बात नहीं कर रहा हूं। ज्योतिष की मैं जब बात करता हूं, तो ज्योतिष सब्जेक्ट की बात करता हूं। विशेषज्ञ नहीं है इतने अच्छे ज्योतिष के, कम लोग हैं। तो जरा समझकर, सावधान। ज्योतिष को मानना, ज्योतिषियों को नहीं। मैं ज्योतिष की बात कर रहा हूं। ज्योतिष सूर्य से गमन होती है, और इस पे बहुत सारा रिसर्च हुआ है। डब्ल्यूएस ने, कितने ही ऐसे बाहर के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बड़ा रिसर्च किया इस पर। समुद्र के अंदर के जीव, समुद्र में वेग आने का जो मौसम है ना, मौसम को समझ करके, अंधेरा और उजाले का अलग अलग प्रकृति होती है समुद्र की। एक टाइम पर समुद्र बहुत उफान पर होता है, और दूसरे समय समुद्र बहुत शांत होता है। जब वो उफान पे होता है तो वो अंडे नहीं देते, जब वो शांत होता है तो अंडे हो देते हैं। क्यों? उफान पर होगा तो अंडे सब बाहर फेंक देगा, कुछ बचेगा ही नहीं अंदर। तो अंदर के जीवों को ये पूरी की पूरी जानकारी, ये पूरा का पूरा नॉलेज, ये पूरी शिक्षा देता कौन है? उनकी अपनी प्रकृति देती है। तो ऐसे ही आपको भी अपनी प्रकृति सब कुछ देती है, तुम ले नहीं पा रहे, तुम समझ नहीं पा रहे। सुबह की प्रकृति, सुबह का सवेरा तुम्हारा जितने बजे भी होता है, तुम परेशान मत हो ना। 4 बजे ही उठना है, 5 बजे उठना है। तुम रात में 2 बजे सो करके दोपहर में 2 बजे भी उठोगे ना, तब भी वो सवेरा ही माना जाएगा। तुम्हारे लिए वही सवेरा है। सूर्य एक नहीं है,
अनेकों सूर्य हैं। जरा समझने की कोशिश करना। आज बस सुबह उठकर 7 बार ये मंत्र, ये शब्द, ये वाक्य बोल देना, बस तुम्हारे जीवन में वो सब ठीक हो जाएगा। 7 जन्मों के लिए वो तुम्हें मिलेगा, 7 फेरों में तुम्हारे साथ ही बंधेगा। तुम जो चाहोगे वही होगा, तुम्हारे हिसाब से उसकी सांसें चलेंगी। ये ध्यान रखना। उसके अंदर के सारे रंग, लोग कहते ना, दिखा दिया तुमने अपना रंग, वो सारे रंग ठीक हो जाएंगे। ये उपाय है ही इतना चमत्कारी। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से करना। सीधा तुम्हें उपाय को लेकर के चल रहे हैं। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं, आपके बीच का अनुभव आपको सुना रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ गुरुजी। जिस काम के लिए मैंने आपको कॉल की थी या मैं आपके संपर्क में आई, गुरुजी मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी थैंकफुल हूँ आपकी कि मेरा वो काम हो चुका है, जबकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आपके संपर्क में आए हुए। थैंक यू, मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू सो मच टू यू। सुबह जिस भी दिन सवेरे तुम्हें ये उपाय करना हो, उस दिन रात्रि में अपनी नाभि वैसे भी साफ करते रहने चाहिए। बीच बीच में कच्चे दूध से साफ करते रहिए। नाभि, जितना आप नाभि कुंड बेहतर रखेंगे उतना ज्यादा आपके जीवन में प्यार बेहतर होगा। हाइजीनिक पर ध्यान रखें, खूब हाइजीनिक रहें, खूब अनचाहे बाल सब ठीक करके रखें, जितना हो सके खूब सुंदर बन के रहें। ये सब चीजें तो आपको वैसे ही करनी चाहिए, लेकिन जिस दिन उपाय करना हो उस दिन जरूर आप रात्रि में नाभि अपनी साफ कर लें। और करना क्या है, अपने हाथों और पैरों में सरसों का तेल रात में लगा करके सोएं। सवेरे जब आप उठते हैं तो आप सुखासन में बैठ के बायां हाथ के ऊपर दाहिना हाथ ऐसे रख करके और अपना सर ऊपर करके बैठ जाइए और 5 बार ओम 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 बोलिए और उसके बाद अपने दोनों हाथ अपने सर पर रख लीजिए। अब आपको क्या बोलना है? अब आपको बोलना है, इदम सर्वम भविष्यति मम प्रेम आगक्षतु। बिल्कुल ऐसे ऐसे एक वाक्य बोलना है आपको बार बार मम प्रेम आगक्षतु। लेकिन ध्यान रहे, ये संस्कृत का वाक्य है। 5 बार ओम पहले लगाना है और 5 बार ओम से फिर से इसको संपुटित करना है। 5 बार फिर से ओम लगाइएगा और ऐसा सामने सर पे हाथ रख करके करने के बाद लास्ट में अपने सर के ऊपर दोनों हाथ रख करके ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, ऐसा कम से कम 11-21 बार बोलिएगा। फिर हाथ जोड़ करके थोड़ी देर ओम नमः शिवाय का जाप करिए और शांत हो जाइए। आपके अंदर के, बाहर के, पिछले जन्म के, कुंडली के, ग्रहों के, भाग्य के, प्रारब्ध के सारे विकार समाप्त होंगे और तुम सीधा अपने प्यार के साथ जुड़ोगे। सब ठीक हो जाएगा। पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करना और खुश रहो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बड़ा ख्याल रखना। रोना मत, परेशान मत होना, नेगेटिव बिल्कुल मत होना। प्रीवियस लाइफ क्यों बताते हो? नहीं बताना है। जितना हो सके खुद का ध्यान रखो। तुम्हें सिर्फ अपना ही तो ध्यान रखना है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। मैं हूँ तुम्हारे साथ। हर घड़ी हर पल तुम पर ही नजर है। तुम्हें लगता होगा ये, पर मैं देख तुम्हें रहा हूं हर हाल में। बात नहीं किया तो क्या हुआ, मैं तुमसे मिलता रोज हूं, तुम्हें पता नहीं चलता, बस इतनी सी बात है। ओम नमः शिवाय।